हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट थीम ले रही हूँ एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन के सीरीज में। और वो थीम है सोसाइटी बेस्ड ऐसे एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन। और ये जो एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ उसके आंसर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। चेकमेट राइटिंग सेक्शन बुक ये अपडेटेड है। ये 5th एडिशन है इस बुक की, जो आपको CAPFreshme.com में मिलेंगे। CAPFreshme.com में आपको जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया है पेपर 2 का, उसका आपको 2 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग प्रोडक्ट है। फर्स्ट टेस्ट पेपर का जिसका टेस्ट पेपर कोड है 24AC01, सेकंड टेस्ट पेपर है 24AC02। उन टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल स्टूडेंट्स ऑन फ्री। वो मॉडल आंसर्स फ्री है, मगर स्टूडेंट्स वो मॉडल आंसर्स लेकर ठीक है आपको मदद जरूर मिलेगी। आपको बहुत सारे मतलब कि कंटेंट मिल जाएंगे उससे। मगर जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखोगे, इवेलुएट नहीं करवाओगे एक्सपर्ट से, तब तक आप लोग बता नहीं सकते हो कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है और आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। इससे बेटर है टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन, और उसके आंसर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। और बाकी आपको CAPFreshme.com में मिल ही जाएंगे। तो मैंने जो थीम लिया था, पहला एक इंटरनेशनल रिलेशन पे थीम लिया था, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाइए, राइटिंग सेक्शन बैच 2024 में आपको मिल जाएगा। इन्वायरमेंट का थीम लिया था जो हमने बात कर ली है। और फिर इकोनॉमी का थीम लिया था, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम सोसाइटी पे आते हैं। स्टूडेंट सोसाइटी बेस्ड में पहला जो क्वेश्चन है वो है सोशल मूवमेंट्स कैन स्पार्क मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि काफी अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी जो है वो क्राइसिस में है, थ्रेट में है। तो इसी की वजह से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जरूरी है। तो सोशल मूवमेंट्स की वजह से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर डायर नीड। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करना, यानी ह्यूमन की हेल्थ पे, ह्यूमन के एजुकेशन के, ह्यूमन का स्किल पे, इस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहेगा, प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग रहेगा, तो वो एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग भी रहेगा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2024 का जो रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें इंडिया 126 रैंक करता आउट ऑफ 143 नेशन। ठीक है। इसी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड विल रिमेन लायबिलिटी अनलेस मैन पावर इज प्रोडक्टिव। मैन पावर इज प्रोडक्टिव कब होगा? मैन पावर प्रोडक्टिव। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है। प्रोडक्टिव कैसे होगा? हेल्थ उसका सही रहेगा, उसका एम्प्लॉयमेंट सही रहेगा, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस सही रहेगा, इन द सेंस कि सोशल स्टिग्मा कुछ नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो मैन बात तब प्रोडक्टिव रहेगा। तो एनीवेज ये 2 और 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कई बार क्वेश्चन आया, मीन आर्टिकल आया है हिंदू न्यूज़पेपर में, डेमोग्राफिक डिजास्टर पे। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस सॉलिडारिटी अमेड। इसका मतलब क्या है? हमारे इंडिया में मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज रहते हैं, तो इन सब में सॉलिडारिटी है, इसका मतलब सब में यूनिटी है। तो ये जो यूनिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक भ्रम है, ये एक मिथ है। तो ये इसमें क्वेश्चन आ ही सकता है। फिर है डज प्लूरलिज्म इन इंडिया बेटर और बेटर द इंडियन सोसाइटी। ये प्लूरलिज्म पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि अभी सरकार क्या कर रही है? यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रही है, होमोजेनाइज करने की कोशिश कर रही है इंडिया को। तो इसीलिए प्लूरलिज्म पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक आर्गुमेंट क्वेश्चन भी मैंने प्लूरलिज्म पे बनाया है, और आर्गुमेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट क्वेश्चन उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जरूर से देख लेना। अब स्टूडेंट ये दो जो क्वेश्चन है एनजीओ पे, NGOs fall short of short agent of change और the vital role of civil society in upholding democracy। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FCR लाइसेंस, हमारी सरकार ने जो FCR लाइसेंस मिलता है NGOs को,
तो 20,000 एनजीओ का एफसीआर लाइसेंस को कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीओ पे, ये 7th and 8th। फिर इंडिया डजंट नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड बट रिफॉर्म पर्सनल लॉज। ऑब्वियसली उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो ही चुका है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको आर्गुमेंट का भी एक क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मिलेगा, और इसीलिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप जरूर से आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। नेक्स्ट है जर्नलिज्म पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में भी और 2023 में भी जर्नलिस्ट पे बहुत अटैक्स किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने रेड से लिखा, इंडियन जर्नलिस्ट ज्योति रंजन महापात्रा अटैक्ड was attacked with sword in भुवनेश्वर। फिर ये 2024 का इंसिडेंट है, और 2024 में ही पुलिस ने असॉल्ट किया 4 जर्नलिस्ट को जो कवर कर रहे थे मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट बिल। तो जर्नलिज्म पे क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, इसमें जर्नलिज्म भी आते, जर्नलिस्ट भी आते हैं, और जैसे मार्टिन लूथर किंग इंटेलेक्चुअल में आ गए, राजा राम मोहन रॉय इंटेलेक्चुअल में आ गए, ओके, अन्ना हजारे इंटेलेक्चुअल में आ गए। अब देखिए, ये जो 12 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है, 12 से लेकर 18 तक, ये सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया इज पोलराइजिंग इंडियन सोसाइटी। Social media should be regulated for unhygienic information. Social media cannot replace a proper news journalism. Social media has enhanced self-expression. सोशल मीडिया मैनिपुलेशन ग्रोइंग थ्रेट टू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सोशल मीडिया और इलेक्शन को दोनों को कनेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट सेक्सुअल वायलेंस, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डीप फेक वीडियोज हैं, फोटोज को फेक फोटोज वायरल हो जाते हैं, ठीक है, हैक कर लेते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, ये एकदम नया टॉपिक है और बहुत बर्निंग है। फिर एआई स्पार्क्स एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1920 है स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉस्टर्स सोशल कोहेशन, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द प्रोपेलर ऑफ सेवरल अदर क्राइम्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से बहुत सारे क्राइम्स उभर के आते हैं, जैसे बेगिंग है, ये क्राइम उभर के आता है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये क्राइम उभर के आता है, ठीक है। तो आप इन जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इन पे आप अपना कंटेंट तैयार करिए, और अगर आपको आंसर चाहिए, रेडीमेड आंसर चाहिए, इन सारे ऐसे क्वेश्चंस के अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।